शहर रोशनपुर हर साल 25 दिसंबर की रात कुछ अलग ही चमकता था। गलियों में रंग बिरंगी लाइटें, दुकानों के शीशों पर बर्फ के स्टिकर और बच्चों की आंखों में एक मीठी सी उम्मीद, सेंटा आएगा। लेकिन इस साल हवा में कुछ और ही था, जैसे कोई पुराना रहस्य फिर से सांस ले रहा हो। रोशनपुर के बीचों बीच एक पुराना क्लॉक टावर था। कहते थे कि हर साल 25 दिसंबर की रात ठीक 12 बजे उसकी घड़ी का कांटा एक पल के लिए रुक जाता है। लोग हंसकर कहते, अरे ये तो हवा का खेल है। लेकिन कुछ बुजुर्ग चुपचाप फुसफुसाते, नहीं, उस एक पल में कोई आता है। उस रात हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। और तभी सेंटा आया। लाल कपड़े, सफेद दाढ़ी, कंधे पर तोहफों की भारी बोरी। बच्चे खिड़कियों से झांक रहे थे, उनकी आंखों में चमक थी। सेंटा बहुत धीरे चल रहा था, जैसे जमीन उसे पहचानती हो। उसके कदम बर्फ पर पड़ते, लेकिन कोई निशान नहीं बनता, सिर्फ हल्की सी चमक रह जाती। उसी शहर में रहता था आरव, 12 साल का एक लड़का। आरव सेंटा पर यकीन नहीं करता था। उसका मानना था दुनिया में सब कुछ विज्ञान से चलता है। लेकिन उस रात जब उसने खिड़की से सेंटा को देखा, उसका दिल अजीब तरह से तेज धड़कने लगा। अम्मी, सेंटा, आरव चिल्लाया। अम्मी मुस्कुराई, बेटा सो जाओ, सेंटा सिर्फ कहानियों में होता है। लेकिन आरव का मन नहीं माना। उसने जैकेट पहनी, चुपके से घर से बाहर निकला और सेंटा के पीछे चल पड़ा। सेंटा शहर के आखिरी हिस्से की ओर जा रहा था, जहां पुराना जंगल शुरू होता था। वहां न रोशनी थी, न आवाज, सिर्फ हवा और पेड़ों की सरसराहट। आरव ने सोचा, अजीब है, सेंटा जंगल में क्या करेगा। तभी अचानक सेंटा रुक गया। एक भारी आवाज गूंजी, छिपने की जरूरत नहीं है, तुम मेरा पीछा कर रहे हो आरव। आरव का दिल धक से रह गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं। सेंटा धीरे से मुड़ा, उसकी आंखें चमक रही थीं, लाल नहीं, नीली, बिल्कुल आसमान जैसी। क्योंकि जो यकीन नहीं करता वही अक्सर सच के सबसे करीब होता है। सेंटा जंगल के भीतर चला गया, आरव भी उसके पीछे पीछे। जंगल के बीच एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर चमकता हुआ एक निशान बना था, परी का निशान। सेंटा ने दरवाजे को छुआ और तभी दुनिया बदल गई। दरवाजा खुलते ही रोशनी का सैलाब फूट पड़ा, जंगल गायब हो गया। आरव खुद को एक दूसरी ही दुनिया में खड़ा पाया। यहाँ आसमान नीला नहीं, सुनहरा था, पेड़ों पर चमकते फूल थे और हवा में हल्की सी हंसी तैर रही थी। ये जगह कहाँ है, आरव ने कांपती आवाज में पूछा। सेंटा चुप रहा। अचानक सेंटा के कपड़ों से रोशनी निकलने लगी। लाल कोट हवा में घुल गया, सफेद दाढ़ी चमक बनकर बिखर गई और अब सेंटा नहीं रहा। उसकी पीठ से चमकदार पंख निकले, सफेद और नीली रोशनी से बने। उसका चेहरा बदल गया। अब वह किसी बूढ़े का नहीं, बल्कि एक सुंदर, शक्तिशाली परी का चेहरा था। आरव की आंखें फैल गईं। आप परी हैं? परी मुस्कुराई। हाँ आरव, मैं नोएल परी हूँ। और सेंटा सिर्फ मेरा भेष है। आरव जमीन पर बैठ गया। तो सेंटा असली नहीं, नोएल परी ने नर्म आवाज में कहा। सेंटा असली है, बस जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं। वह आरव को एक चमकते शहर की ओर ले गई। परियों की दुनिया, हजारों परियां, हर रंग, हर रोशनी की। कोई हवा संभाल रही थी, कोई खुशियों के बीज बो रही थी। आप सेंटा क्यों बनती हैं? आरव ने पूछा। नोएल परी की मुस्कान धीमी हो गई। बहुत साल पहले, उसने कहा, इंसानों के दिलों में यकीन बहुत था। बच्चे सपने देखते थे और सपने जिंदा रहते थे। लेकिन धीरे धीरे लोग सिर्फ हकीकत पर यकीन करने लगे और सपने कमजोर होने लगे। सेंटा का भेष इसलिए ताकि बच्चों का यकीन जिंदा रहे। तभी अचानक एक भारी घंटी बजी। आसमान से काली रोशनी उतरने लगी। परियां घबरा गईं। ये क्या है? आरव ने पूछा। नोएल परी की आंखें सख्त हो गईं। ये भरोसा भक्षक है, जो यकीन को खा जाता है। काली रोशनी से एक साया निकला, लंबा, बिना चेहरा, सिर्फ लाल आंखें। इस साल साया गरजा, इंसानों का यकीन सबसे कम है, अब ये दुनिया मेरी होगी। परियां पीछे हट गईं। नोएल परी ने आरव की ओर देखा। इसीलिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। मुझे? आरव घबराया। तुम यकीन नहीं करते, फिर भी सच देख सकते हो। साया हंसने लगा।
बच्चे अब कहानियां नहीं सुनते, सिर्फ स्क्रीन देखते हैं। अगले ही पल आरव अपनी खिड़की के पास खड़ा था। सुबह हो चुकी थी, सब कुछ सपना लग रहा था, लेकिन उसके हाथ में एक छोटी सी चमकती घंटी थी। उस दिन के बाद आरव ने कहानियां सुनानी शुरू की और हर साल 25 दिसंबर की रात जब क्लॉक टावर का कांटा रुकता है, सेंटा आता है और कहीं न कहीं एक परी मुस्कुराती है, क्योंकि जब तक कहानियां जिंदा हैं, सेंटा जिंदा है।